पटेल संघ के आह्वान पर बड़वानी कलेक्ट्रेट पहुंचे पटेलों ने जिले के एक गांव में पटेल पद को लेकर जताई आपत्ति। बड़वानी में आज गुरुवार को बड़वानी कलेक्ट्रेट में आदर्श ग्रामीण पटेल संघ के बैनर तले जिले भर से अनेकों पहुंचे और खानदानी पटेल पद्धति से हटकर निर्वाचन करवाकर जिले की राजपुर तहसील के ग्राम मातपुर में एक नए पटेल को नियुक्त करने पर कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग को आवेदन कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। संगठन की मांग है कि नए लोगों के द्वारा पटेल बनने के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं, जबकि हम लोग निस्वार्थ भाव से बगैर किसी वेतन के आजादी के बाद से आज तक सेवा दे रहे हैं। वहीं इस दौरान लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भी पटेलों के बीच पहुंचे, जिन्होंने भी पटेलों से चर्चा कर उचित निराकरण का आश्वासन दिया है। मामले को लेकर आदर्श ग्रामीण पटेल संघ प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। क्या परिचय आपका? मैं मध्य प्रदेश के खानदानी पटेलों का प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल चुमली। आज जो कलेक्ट्रेट आए ज्ञापन में क्या समस्या है मुख्य और क्या निराकरण निकला? मुख्य समस्या ये है कि हम खानदानी ग्राम पटेल पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी मानदेय के आज़ादी के बाद 75 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन अभी अभी कुछ लोग जो खानदानियों के बीच में आ रहे हैं और खानदानियों को परेशान कर रहे हैं, पटेल बनने के लिए आवेदन दे रहे हैं और प्रशासन जो है बिना किसी विचार किए, बिना पटेलों का पिछला रिकॉर्ड देखे नए पटेलों के लिए आवेदन स्वीकार कर रहा है। इसी प्रकार का मामला बड़वानी जिले में आया है और यहाँ पर एडीएम साहब तक अपील गई, उन्होंने भी पटेल के चुनाव का आदेश दिया है। हम ये चाहते हैं कि जो खानदानी पटेल पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से सेवा दे रहे हैं वही पटेल रहे, क्योंकि 75 साल से उसने निस्वार्थ सेवा की है बिना किसी मानदेय के। जब वक्फ संपत्ति को दूसरा नहीं हत्या सकता है तो पटेल के पद को दूसरा क्यों हत्या लेगा? कौन से गांव का मामला है? ये मामला हमारे पटेल साहब का है, मातपुर का। कौन सी जनपद पंचायत में? राजपुर तहसील की मातपुर गांव है हमारा, वहाँ के पटेल साहब है, उनका मामला है और ये मध्य प्रदेश के कई जगहों पर ऐसा मामला चल रहा है। इसलिए हम पटेलों ने निर्णय लिया है कि हम किसी भी गैर खानदानी व्यक्ति को जिसने कोई सेवा नहीं दी हो उसको हम पटेल नहीं बनने दें। क्या निर्वाचन आयोग से जो निर्वाचन प्रक्रिया पटेल की नहीं होती है। मैं ये माननीय कलेक्टर महोदय साहब से पूछना चाहता हूँ, किस प्रक्रिया के तहत, किस कानून की किस धारा के तहत निर्वाचन प्रक्रिया का आदेश दिया गया है? जो पटेल जो चुनाव का बोला है, मतदान से हुआ क्या ये जो बोला गया है वहाँ के क्षेत्र के जितने भी काश्तकार हैं, जितने भी कृषक हैं, उनके माध्यम से निर्वाचन कराने का बोला गया है। ये पटेलों का क्या कार्य रहते थे? पटेल का कार्य था सर्वप्रथम राजस्व की वसूली कर सरकार का खजाना भरना, तब जाकर सरकार का राजस्व प्रशासन ठीक चलता था। आज सरकार के पास आमदनी के अनेक स्रोत रहे, लेकिन जब पटेल राजस्व की वसूली करता था तब सरकार के पास उसके अलावा कोई स्रोत नहीं था। अच्छा, आज जो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम उस 75 साल से सेवा देने वाले निस्वार्थ जनसेवक खानदानी पटेल के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उसका अपमान नहीं होने देंगे। जो खानदानी है वही पटेल रहेगा, तो सरकार को उसी को मान्यता देनी पड़ेगी। माननीय सांसद महोदय ने हमें आश्वासन दिया है, आकर के हम धन्यवाद देते हैं उनका। हम बिना निराकरण किए यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में क्या व्यवस्था है? महाराष्ट्र में पटेलों के पूर्ण अधिकार उनको प्राप्त है और वहां पर 15,000 रुपये महीने उनको मानदेय दिया जाता है। मध्य प्रदेश के पटेल भी मोदी गारंटी में शामिल है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पटेल का पद ही नहीं रहेगा तो गारंटी किस काम की रहेगी। हम पटेलों को भी महाराष्ट्र के पटेलों की तरह जो 15,000 रुपये महीने सम्मान निधि चाहिए।